और कोई राजनीतिक दल भी बुरा नहीं होता, मैं बराबर बोलता हूँ। उसमें धर्म में उनके जो सेवक हैं, पुजारी हैं, मठ मंदिर के जो सेवक हैं, वो व्यक्ति खराब हो सकते हैं। मंदिर कोई खराब नहीं होता, विचारधारा कोई खराब नहीं होता, उसमें काम करने वाला व्यक्ति खराब होता है। उसी तरह राजनीतिक दल से हम लोग आते हैं तो राजनीतिक दल जो है वो कोई खराब नहीं होता, उसके मुखिया, उसके कर्ता धर्ता अच्छे और बुरे होते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि आज संत समागम में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पृथ्वीचंद साहब बैठे हैं, सभी औराई के हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, राजकुमार जी तो बसंत के ही हैं, मैं सभी लोग को पहचानता हूँ। सभी लोगों को सेवा करने का मुझे भी मौका प्राप्त हुआ है। मेरे दरवाजे पर भी कबीर साहब का भंडारा हुआ है, इन लोगों की वाणी सुनने का मौका मिला है। और स्पष्ट शब्दों में कह दूँ कि हमारी माँ कबीर पंथ से ही आई है और हम लोगों के जो कंठी तुलसी हमारे मामा तेपरी के निवासी कबीर साहब थे, मतलब कबीर मत को मानने वाले थे, प्यारे राय जी, उनके द्वारा हम लोगों को तुलसी मिला और हमारी पत्नी तो जन्मजात कबीरा है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहने का सेंस ये है कि कहीं भी कोई व्यक्ति भी, कोई धर्म भी खराब नहीं होता, लेकिन उसमें जो गुण को लेके जाना है। जैसे अभी रतिकान जी ने कहा चीनी और बालू का कहानी, तो यहाँ सभी लोग हम लोग आए हैं, कुछ लोग भोज खाने आए हैं, कुछ लोग नेताजी को देखने आए हैं, कुछ लोग भजन सुनने आए हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? अपने घर के अंदर अच्छी वाणी को लेके जाएंगे, अच्छे संस्कार को लेके जाएंगे। और हमेशा लोग कहते हैं, मंच से नेताजी भाषण देते हैं कि कोई भी चीज लोग किसी भी चीज़ को कि दारू नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आज जो भाषण और माइक पकड़ने वाला व्यक्ति है, पता चलता है घंटे के बाद कुछ रोड पर खुद सिगरेट पी रहा है, तो क्या हुआ? बच्चा उस व्यक्ति का बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो हम ये कहना चाहेंगे आप सबों से कि आप किसी को मत सुधारिए, खुद अपने आप को सुधारिए। हम सुधरेंगे तो जमाना सुधरेगा। अगर हम यहाँ तैयार होकर के अगर हम सबको सुधारने लगेंगे, यहाँ सैकड़ों लोग हैं, तो पता चलेगा कि एक भी व्यक्ति मेरा बात नहीं मानेगा। लेकिन हर व्यक्ति अगर संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे कि आज के दिन में हम ये बुरा काम को आज हम त्याग देते हैं। बुरा काम देखना भी होता है, बुरा काम सोचना भी होता है, बुरा काम खाना भी होता है, बुरा काम चोरी करना भी होता है। यानी आपके दिल के अंदर ये मैल कपड़ा जो है शरीर का जो है, उसको तो हम ड्राई क्लीनर से धोवा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसको नहीं धुलवा पाते हैं। इस आत्मा को धोने के लिए आपको संगति में जाना होगा, कहीं अपने जिस धर्म को मानते हैं वहाँ उस गुरु के पास जाना होगा। कहीं भी हमारे मुस्लिम धर्म में कहीं भी ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है जो आज मुस्लिम लोग करते हैं। आज हमारे हिंदू धर्म में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, अनहित कहीं नहीं है, लेकिन हम लोग अनहित करते हैं। यानी हमारी और आपकी गलती है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप सबों से मेरा आग्रह होगा कि संगति 4 का हो या 40 का हो या 400 का या 4000 का हो, उस संगति में से अच्छे चीज़ों को अपने घर ले जाना है, अपने बच्चों को देना है, अपने परिवार को देना है। बच जाए उससे आप अगर कैपेसिटी वाले हैं तो समाज को देना है। यानी आपका समय बचे तो समाज को भी बीच में बैठ करके अच्छी बातों को रखना है। और शिक्षा के माध्यम से हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा और संगति दोनों ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और संस्कार, हमारी भारत की जो संस्कृति है वो ऐसा संस्कृति पूरे देश में कहीं भी नहीं है। अनेक भाषाओं के बाद हम लोग इकट्ठित संगठित हैं और अनेक भाषाओं के बाद भी हम लोग मिलनसार हैं। ऐसा व्यवस्था कहीं भी हमारा कोई दूसरा देश नहीं है जहां हम लोग इस तरीके से संगठित होकर के और सब भाईचारे के साथ रहते हो। ऐसा कोई देश नहीं है। ये देश है तो भारतवर्ष है, और ये भारतवर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत माँ बोलते हैं। कोई ऐसा देश भी नहीं है जो अपने को पाकिस्तान माँ कहता हो, जापानी माँ कहता हो, अमेरिका माता कहता हो, लेकिन हम लोग अपनी धरती को धरती माता कहते हैं, भारत को भारत माता कहते हैं, गौ को गौ माता कहते हैं। अपनी माँ को तो हम पूछते ही हैं।
यानी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, और हर चीज़ हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का लोग हो। हम लोग बड़े गांव में बड़े आराम से कहते हैं, चाहे दलित महादलित परिवार के लोग हो, ये हमारे किशोरी चाचा जी आ गए, ये हमारी माता जी हैं, बहन जी हैं, भाभी हैं, भैया हैं। लेकिन बाहर में ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लोग एक संस्कृति, एक सभ्यता से एक डोर में बंधे हुए हैं। हम सभी लोग एक मानव जाति से आते हैं। जाति तो पशु पक्षी में है। जाति जो है अनेक प्रकार की जातियां पशु पक्षी में है। वो गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, जिसके आप मल मूत्र से भी पहचान सकते हैं इधर से आज हाथी गया कि घोड़ा गया है कि भैंस गया है। लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर एक आकार अभी सब लोग बैठे हैं और किसी से हम पूछ ले ये राम सूरत जी के को बताए कोई व्यक्ति यहाँ किस किस जाति के लोग बैठे हैं, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जान सकता। बहुत पहचान करेंगे तो चंदन लगाए हैं तो हिंदू हैं, मौलाना साहब दाढ़ी बढ़ाए हैं तो मुस्लिम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। फिर मुस्लिम में पूछा जाए कि कौन है, शेख है कि पठान है कि जोला है कि अंसारी है, नहीं बता सकते हैं। ये सिर्फ अपने अपने लाभ के लिए खंडित कर दिया गया है। आप दो ही जाति हैं, पुरुष और महिला।